पहला शेयर जिसमें खबरों के चलते आज इंपैक्ट देखने को मिल रहा है, जो लाइमलाइट में है, जिसमें एक्शन काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, वो है वीपीआरपीएल का। विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया के नाम से हम इस स्टॉक को जानते हैं। हाल फिलहाल की लिस्टिंग है और इनको जिस शेयर में आज जो तेजी बनी है उसके पीछे वजह है कि इनको एक बड़ा ऑर्डर हाथ लगा है। इनको 273.11 करोड़ रुपए का एक नया ऑर्डर मिला है, जिस वजह से इस शेयर में एक्शन बना है। उत्तर प्रदेश जल निगम से इनको ये ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है, जिसके बाद इस शेयर में आज तेजी बनती हुई दिखी है। नैनी प्रयागराज में ये जो वाटर सप्लाई से जुड़ा एक प्रोजेक्ट है जो कि इनके हाथ लगा है, जिसके बाद हम देख रहे हैं कि स्टॉक में आज काफ़ी दमदार एक्शन बनता हुआ दिखा है। शेयर में हमने दिन के दौरान देखा कि इस साल अगर आप देखें तो शेयर में करीब 5.5% की गिरावट हुई, लेकिन आज इस ऑर्डर विन के चलते हमने देखा है कि शेयर में 8% से ज़्यादा का उछाल देखने को मिला है। तो सर, आज अच्छी खबर आई है वीपीआरपीएल के लिए, जिस वजह से स्टॉक मूव कर रहा है, लेकिन पिछले एक साल में देखें तो लगा रहा है 5.5% के आसपास ही गिरावट ही आई है। क्या इस तरह के जो ऑर्डर विन हैं ये ऐसे शेयरों में खरीदारी करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, इनके साथ जाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए? देखिए संदीप जी, अगर आप ओवरऑल वाटर ट्रीटमेंट की बात करें या वाटर रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट लगाना चाहती है, उसमें अगर काफी गिनी चुनी कंपनियां हैं तो उसमें वबाग एक कंपनी है, वीपीआरपीएल आप ले सकते हैं, आयन एक्सचेंज ले सकते हैं। ऐसे कंपनीज काफी अच्छा करते हुए नजर आएंगे। इवन वीपीआरपीएल की बात करें तो ये स्टॉक मुझे लग रहा है यहाँ से 225-230 तक जाने के लिए तैयार है। तो जिनके पास भी है उनको होल्ड करने की राय रहेगी, फ्रेश खरीदारी की राय नहीं है। फ्रेश खरीदारी करना है तो आयन एक्सचेंज, जो कि आप कह सकते हैं एक वाटर ट्रीटमेंट के कारोबार, वो काफी अच्छा कर सकती है, टेक्निकली काफी अच्छा है। तो वीपीआरपीएल में होल्ड करने की राय रहेगी जिनके पास भी है, टेक्निकली साउंड है और 225-230 तक स्टॉक जा सकता है। ओके, तो होल्ड करें वीपीआरपीएल जिनके पास है। 225-230 तक के टारगेट आ सकते हैं। फ्रेश खरीदारी करनी है तो इसी स्पेस में जो वाटर ट्रीटमेंट या वाटर सप्लाई से जुड़ी कंपनी है उसमें आयन एक्सचेंज एक ऐसा स्टॉक है जो कि फ्रेश खरीदारी का कैंडिडेट बन सकता है। यहाँ पे आप आपसे पोर्टफोलियो में भी शामिल करके चल सकते हैं। दूसरा शेयर आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं जो कि आज इस सूची में शामिल हुआ है, वो है सीई इन्फो सिस्टम्स का, जिसे हम मैप माई इंडिया के नाम से भी जानते हैं। जिनका ब्रांड नेम है। ये कंपनी खासतौर पे नेविगेशन मैप्स के कारोबार में है। आज इसमें एक बड़ी ब्लॉक डील होती हुई दिखी है। करीब करीब 1% इक्विटी ने हाथ बदले हैं। 6 लाख शेयरों से ज़्यादा का सौदा हुआ है। 142 करोड़ रुपए का ये सौदा है, जो कि 2332 रुपए के भाव पर हुआ है। और माना जा रहा है कि इनके प्रमोटर हैं राकेश कुमार वर्मा, उनकी ओर से करीब 1% के आसपास की हिस्सेदारी बेची गई है। सर, पहली बार नहीं है जब उन्होंने अपना हिस्सा बेचा है। करीब 43% वो होल्ड करते हैं और पिछले हफ्ते ही शायद इनफैक्ट एक ब्लॉक डील हुई थी जिसमें उन्होंने पहले भी इसमें अपना स्टेक बेचा था। तो इस सौदे के चलते हम देख रहे हैं कि कमजोरी देखने को मिली है। प्रमोटर कभी भी अपना हिस्सा घटाता है तो बाजार उसे पॉजिटिवली नहीं लेता है, और उसी का इंपैक्ट आज हमने शेयर में देखा है। 6% से ज़्यादा की कमजोरी देखने को मिली और अभी भी ये 2300 के नीचे ट्रेड कर रहा है। 5% से ज़्यादा की कमजोरी है। आपने कैसे रीड किया है सर इस पूरे घटनाक्रम को? ये जो ब्लॉक डील्स हो रही हैं, प्रमोटर का धीरे धीरे जो हिस्सा घटाना है, क्या ये नेगेटिव है? इस शेयर में जो हैं बने हुए हैं उनको निकल जाना चाहिए या फिर ये ऐड करने का मौका है? देखिए संदीप जी, एक अजीबो गरीब आप कह सकते हैं सिचुएशन है। लास्ट 2 या 3 दिन की बात करें तो स्टॉक काफी नीचे था, वहां से स्टॉक 30% के आसपास के गेन दिखाता हुआ नजर। अगर 2 या 3 दिन के नीचे की बात करें तो स्टॉक आपको 1950 या 2000 के नीचे मिला। अगेन एक बाई रिपोर्ट आपको एक बड़े ग्लोबल ब्रोकरेज की तरफ से निकलते हुए नजर आए, जहां पे 2800 तक के टारगेट्स उन्होंने दिए। अगेन स्टॉक ने 2600 के पार के आप कह सकते हैं लेवल्स दिखाए। अगेन आज स्टॉक चूंकि ब्लॉक डील है और आज 9 या 10% डाउन है, तो आप कह सकते हैं एक काफी वोलेटाइल स्टॉक रहा है लास्ट 3 दिन की जब तक की बात करें। टेक्निकली देखते तो टेक्निकली मुझे लग रहा है एक 2200 तक के आपको नीचे के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो 2200 के आसपास आता है तो वहां पे एक अच्छा एड ऑन के लेवल्स रहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक एक बड़ा मूव दिखा चुका है। आज भी 10% डाउन है, फिर भी मुझे लग रहा है 2200 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो 2200 के आसपास आता है तो वहां पे फ्रेश एंट्री करके चल सकते हैं। ठीक है, तो 2200 के आसपास आता है, 2200 के करीब मिले तो आप इसमें फ्रेश एंट्री करके चल सकते हैं। सर, इससे मिलता जुलता एक स्टॉक है ग्लैंड फार्मा का। उसमें भी हमने देखा कि पिछले हफ्ते भी ब्लॉक डील हुई थी। इनकी प्रमोटर है एक चाइनीज़ कंपनी है फॉर्चून फार्मा करके। वो अपना पूरा स्टेक एग्जिट करना चाह रहे हैं। उनको कोई बायर नहीं मिल पा रहा, कोई ऑफर नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि जो वो मांग रहे हैं, वैल्यूएशंस जो वो डिमांड कर रहे हैं, वो काफ़ी हायर लेवल्स पे हैं। क्योंकि स्टॉक एक समय काफ़ी ऊपर चला गया था, अभी तो 1810 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। शायद इसका जो ऑल टाइम हाई है वो मेरे हिसाब से 5000 के भी ऊपर का है, अगर मुझे सही याद है तो। जी हाँ, 4287 के आसपास का है। तो वो हिसाब से सर, ग्लैंड फार्मा में जो चार्ट फॉर्मेशन है या फिर आपने फंडामेंटली रीड किया हो, क्या ये मौके अच्छे बन रहे हैं इस शेयर में एक्यूमुलेशन करने के? एक अच्छा ट्रेडिंग बेट ले सकते हैं संदीप जी। फंडामेंटली ज्यादा कवरेज नहीं है, पर स्टॉक कंपनी काफी अच्छे बिजनेसेस में है। एक ही दिक्कत है, चाइनीज प्रमोटर है जिसकी आपने भी बात की, तो वो एक यूजुअली एक ओवरहैंग हमेशा बना रहता है स्टेक सेल का, तो वो एक चीज
जरूर आपके माइंड में होनी चाहिए। पर ओवरऑल टेक्निकली मुझे लग रहा है बाउंस स्टॉक में जरूर देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस थोड़ा दूर है, तो अगर कोई स्टॉप लॉस उतना बेयर कर सकता है या लगा सकता है तो ही स्टॉक को बाय करें। 1740 के नीचे इसका स्टॉप लॉस है, थोड़ा दूर है, आप कह सकते हैं 70 रुपए दूर है। 70 रुपए यानी 4% के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा। तो 1740 के स्टॉप लॉस से आप बाय करके चल सकते हैं। ऊपर में 1980 से 2000, ये दो टारगेट्स एक शॉर्ट टर्म बाउंस के लिए खेल के चल सकते हैं। तो किड्स को भी अगर शॉर्ट टर्म प्ले करना है तो एक अच्छा स्टॉक है, 1740 का स्टॉप लॉस ला के लेके चल सकते हैं। ठीक है, ये राय हुई ग्लैंड फार्मा की। यहाँ पे भी प्रोमोटर्स की ओर से सेलिंग हो रही है, तो मिलता जुलता स्टॉक है। अगर आप सीई इन्फो सिस्टम से देखें तो यहाँ पे भी आप 1740 का स्टॉप लॉस लगाना ना भूलें। मजगांव डॉक ये अगला स्टॉक है जो कि बजिंग स्टॉक्स की सूची में आज शामिल होता हुआ दिखा है। दरअसल इनके लिए खुशखबरी आती हुई दिखी है। सरकार ने इस कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा दे दिया है। ये 18वीं ऐसी कंपनी है जिसको पीएसयू कंपनी है जिसको सरकार की ओर से ये दर्जा नवाजा गया है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई कंपनी नवरत्न बन जाती है तो वो 1000 करोड़ रुपए तक का जो निवेश है वो बिना सरकारी मंजूरी से कर सकती है और अपने नेटवर्थ का 30% एनुअली खर्च कर सकती है बिना सरकार के अप्रूवल के। और ना केवल खर्चे की बात है बल्कि विदेश में ये बिना मंजूरी के जेवी बना सकते हैं, सब्सिडरी कंपनी का भी गठन कर सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इनको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, काफ़ी इंडिपेंडेंस मिलता है जहाँ तक डिसीजन लेने की बात है। अगर ये वाला दर्जा मिलता है कंपनी को नवरत्न का तो शेयर ने आज सर 4271 रुपये 20 पैसे की रिकॉर्ड ऊंचाई को भी छुआ है। अभी थोड़ा सा हल्का जरूर हुआ है। क्या इसमें फ्रेश खरीदारी भी करनी चाहिए? जिनके पास हैं उनके लिए भी बताएं और जो नया निवेश करना चाहते हैं उनके लिए भी क्या राय होगी? अगेन संदीप जी, स्टॉक ओवरऑल डेफिनेटली बुलिश रहा है। आज भी 4.5% ऊपर है। जैसा कि आपने कहा, एक नवरत्न स्टेटस मिलता है तो उसका डेफिनेटली एक वर्किंग पे भी एक इम्पैक्ट देखने को मिलता है। सेकेंड, कंपनी को ओवरऑल आप कह सकते हैं 1000 करोड़ के आसपास के अगर निवेश करना है जो कि आपने कहा, तो उसका एक अप्रूवल लेने की जरूरत भी नहीं रहती। वो डेफिनेटली पॉजिटिव है। पर स्टॉक में अगेन मोमेंटम भी वैसे ही आ चुका है। अगर आप 3200 से कंटिन्यूस स्टॉक 4200 के आसपास है तो नई खरीदारी की राय नहीं है। जिनके पास है वो 4000 के स्टॉक के साथ होल्ड करें, क्योंकि काफी लोगों की नीचे की बाइंग है, काफी लोगों की क्वेरीज भी ऑलरेडी आती हुई नजर आ रही है। तो 4000 का स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है। ऊपर में 4400 तक स्टॉक जा सकता है। आज 4% ऊपर जरूर है पर कोई मोमेंटम स्टॉक में नजर नहीं आ रहा। इसलिए जो जिनके पास भी है वो 4000 के या तो ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगा ले या ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगा ले। 4000 के नीचे जाता तो पोजीशन से एग्जिट करें। ठीक है, तो नई खरीदारी नहीं करनी क्योंकि अच्छा खासा आप मूव ऑलरेडी स्टॉक में देखने को मिल चुका है। जिनके पास है वो इसे होल्ड कर सकते हैं। 4000 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के 4400 तक के जो लेवल्स हैं वो स्टॉक में ज़रूर देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेश खरीदारी ना करें, केवल जिनके पास है वो इसको ज़रूर होल्ड करके चल सकते हैं। टाइम टेक्नोप्लास ये अगला शेयर है जो कि बजिंग स्टॉक्स में आज शामिल होता हुआ दिखा है। इस कंपनी को आईओसी से यानी कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन से 55 करोड़ रुपए का अतिरिक्त ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। इससे पहले भी इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑर्डर पूरा कर चुके हैं आईओसी के लिए। टाइप 4 एलपीजी कंपोजिट सिलेंडर्स जो होते हैं उसके लिए इनको ऑर्डर मिला था और ये जो ऑर्डर मिला है, अब अतिरिक्त ऑर्डर मिला है 55 करोड़ रुपए का, ये 12 महीने में पूरा होने की उम्मीद लगाई जा रही है। ये जो ऑर्डर मिला है दरअसल इसलिए मिला है क्योंकि जो पहला ऑर्डर था इन्होंने टाइम पे कंप्लीट किया था और ग्राहकों की ओर से जो रिस्पांस है इस कंपोजिट सिलेंडर को लेकर काफ़ी अच्छा मिलता हुआ दिखा है, क्योंकि इसमें एक्सप्लोजन का डर नहीं है, लाइट वेट भी है। तो उसका जो फायदा है वो कहीं ना कहीं इस कंपनी को मिला है। आईओसी से रिपीट ऑर्डर मिला है आप कह सकते हैं, और इनकी एचपीसीएल और बीपीसीएल से भी बातचीत चल रही है इन सिलेंडर्स की सप्लाई को लेकर। टाइम टेक्नोप्लास सर आज 1.5% के आसपास का अपमूव है। हालांकि 336 पे ट्रेड करा है, 349 तक भी दिन के दौरान उछल गया था, लेकिन इस साल अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है शेयर। क्या इन लेवल्स पे इसमें फ्रेश खरीदारी की जा सकती है? तो डिप में करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा संदीप जी। मुझे लग रहा है 325 से 330 के नीचे मिलता है। 10 रुपए का भी डिप आता है तो वो अच्छे लेवल्स रहेंगे। इसका जो ब्रेकआउट है वो 320 के ऊपर देखने को मिला, तो 320 जब तक ये होल्ड कर रहा है, जिनके पास भी है उनको होल्ड करना चाहिए। 320 पे गैप है, वो गैप डेफिनेटली मुझे लग रहा है अच्छा सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। फ्रेश खरीदारी 330 के नीचे ही करनी है ताकि आपका स्टॉप लॉस काफी छोटा बैठे। स्टॉक मजबूत है, टेक्निकली काफी साउंड है। 5 से 6 रुपए गिरता है तो आप बाय करके चल सकते हैं। 5 से 6 रुपये नीचे मिले 330 रुपये के आसपास, क्योंकि 336 पे ट्रेड कर रहा है, तो वहाँ पे आप चाहें तो फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं। 320 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना होगा। अगला नाम है हिंदुस्तान फूड्स का। इस शेयर में भी आज हमने देखा एक ब्लॉक डील होती हुई दिखी है। इनफैक्ट करीब 1.25 करोड़ शेयरों की बड़ी ब्लॉक डील इस स्टॉक में होती हुई दिखी है, जिसके बाद हमने देखा है कि इस शेयर में एक्शन बनता हुआ दिखा है। 502 रुपये का फ्लोर प्राइस था, उस पर ये 638 करोड़ रुपये में ये सौदा पूरा होता हुआ दिखा है, जिसके बाद हम देख रहे हैं कि एक्शन बना है। हाल में इसकी जो सब्सिडरी कंपनी है इस कंपनी की
उसके ज़रिए इन्होंने स्पोर्ट्स शूज़ की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें भी अपना कदम रखा है। इनफैक्ट इन्होंने एक एक्विजिशन किया था SSIPL रिटेल नाम की कंपनी का 77 करोड़ रुपए में, जिसके ज़रिए ये शूज़ की मैन्युफैक्चरिंग में उतरे हैं। और आज जो ब्लॉक डील हुई है उसके बाद आप देखिए 15% तक का उछाल स्टॉक में देखने को मिला है। सर उमूमन इस स्टॉक की बातचीत नहीं होती, ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं रहता है, लेकिन आज जो ब्लॉक डील हुई है उसके बाद इसमें ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिला है। हिंदुस्तान फूड्स अगर हम देखें तो ये जो बड़ी FMCG कंपनीज हैं उनको पैकेज फूड की सप्लाई में ये कंपनी कामकाज करती है। 15% तक उछल गया था, लेकिन अभी 8.5% के आसपास की गेंस हैं। 550 रुपये का भाव है, 582 रुपये का हाई है आज का। क्या डिप्स पे ले लें या और गिरावट का इंतजार करें? अगेन संदीप जी, इसका ब्रेकआउट जो है 520 के ऊपर है। वैसे ये स्टॉक वैसे यूजुअली ट्रैकिंग में नहीं आता और वैसे टेक्निकली काफी अच्छा है, तो 520 के आसपास मिलता है, जो कि हो सकता है आपको डिप कल या परसों तक आता हुआ नजर आए। तो 520 के आसपास मिलता है तो अच्छे लेवल्स रहेंगे ऐड ऑन करने के लिए, यहाँ पे ऐड ना करें। 520 530 भी आ जाता है, 520 530 इसके बीच में अच्छे लेवल्स रहेंगे, वहां पे ऐड ऑन करके चल सकते हैं। स्टॉक मजबूत है, 500 के ऊपर जब तक ट्रेड कर रहा है कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। पर करंट लेवल पे ना खरीदें क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी 7 से 8% ऊपर है। अगर 2 से 3% की गिरावट भी आते हैं तो वहां पे बाय करके चल सकते हैं। ठीक है, तो 520 तक गिरने का वेट करें, वहाँ पे आप चाहें तो स्टॉक को ऐड कर सकते हैं। फिलहाल इसमें एंट्री ना करें। 550 रुपये के आसपास है, 8.5% के आसपास की तेजी है। आखिरी शेयर की ओर बढ़ते हैं और वो है वेदांता का। वेदांता में भी आज हमने देखा है कि बड़ी ब्लॉक डील होती हुई दिखी है। करीब 5.5% हिस्सेदारी ने आज हाथ बदले हैं। 18.5 करोड़ शेयरों की ब्लॉक डील हुई है। पिछले हफ्ते की अगर आप एंड से देखें यानी वीकेंड से ही देखें तो ये बातचीत चल रही थी कि इनकी जो प्रमोटर कंपनी है VRL वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड, उनकी ओर से करीब 2.5% के आसपास की हिस्सेदारी बेची जा सकती है और वही शायद होता हुआ दिखा भी, क्योंकि 440 रुपये के भाव पर आज करीब 8,000 करोड़ रुपये में ये सौदा होता हुआ दिखा है। और इनकी एक प्रमोटर ग्रुप की कंपनी है फिनसाइडर इंटरनेशनल के नाम से, जिसने 2.6% हिस्सेदारी बेची है, ऐसी खबरें निकल के सामने आई हैं। और सौदे की रकम से जो पेरेंट कंपनी है VRL वो अपना जो कर्ज है उसका भुगतान करेगी और माना जा रहा है कि इस वित्त वर्ष में अभी तक करीब $65 करोड़ के आसपास का जो कर्ज है वो इस ब्लॉक डील और बाकी जो भी कदम कंपनी ने उठाया उससे ये कर्ज अपना चुका पाएंगे। फरवरी 2024 में प्रमोटर ग्रुप ने करीब 2,615 करोड़ रुपये में पहले भी जो हिस्सेदारी है वो वेदांता में बेची थी। और आज जो ब्लॉक डील हुई है उसके बाद इंट्राडे में शेयर 6% तक लुढ़क गया था, लेकिन अभी लो लेवल से रिकवरी देखने को मिल रही है। तो रिकवरी के बाद क्या वेदांता में अब खरीदारी कर लेनी चाहिए? क्योंकि जो हैंगओवर था सर वो इसी चीज़ को लेके था कि ब्लॉक डील हो सकती है, स्टॉक्स बेचे जा सकते हैं। 506 रुपये का हाई था और उसके बाद करेक्ट होकर आज जो 426 का लो लगाया, वापस दोबारा शेयर आ गया है 444 रुपये पर। क्या इस रिकवरी पे बेट करना चाहिए? अगेन संदीप जी, जो भी ब्लॉक डील के बाद बाय करना रहता है यूजुअली अगर ट्रेडिंग के लिए करते हैं तो उसी दिन का लो स्टॉप लॉस मान के चलना चाहिए जिस दिन ब्लॉक डील हुई है। आज का लो देखें तो 426 के आसपास है। अगर किसी को लेना है तो वही स्टॉप लॉस बैठेगा। स्टॉप लॉस दूर है पर कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यूजुअली जब भी ब्लॉक डील होती है तो उसी का लो आपका स्टॉप लॉस रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग बैट लेते हैं तो उसके नीचे जाएगा तो अगेन वीकनेस बढ़ सकती है। तो जिनको भी बाय करना है कर सकते हैं, क्योंकि टेक्निकली अभी भी साउंड है। 426 का स्टॉप लॉस जरूर लगाए। स्टॉप लॉस अगर नहीं लगा सकते उतना दूर तो बेटर है अवॉइड करके चले। अगर उतना बड़ा स्टॉप लॉस लगा सकते हैं तो 426 के स्टॉप लॉस से आप बाय करें। 465 से 475 ये दो ऊपर में टारगेट रहेंगे। अगेन 1:1 रिस्क रिवॉर्ड है, इसलिए उतना फेवरेबल नहीं है। पर अगर कोई वेदांता के फैसिनेटेड है या जिनको स्टॉक पसंद है तो 426 के स्टॉप लॉस से बाय करके चल सकते हैं। चलिए ठीक है, 426 रुपये का स्टॉप लॉस लगा ले। अगर आपको कोई इंपल्सिव ट्रेड लेना है, वेदांता आपका फेवरेट स्टॉक है, तो 426 रुपये का स्टॉप लॉस जो कि आज का लो है उस स्टॉप लॉस को मेंटेन ना करना भूलें। और 465 475 तक के जो लेवल्स हैं वो स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो इसी के साथ बजिंग स्टॉक्स की सूची को यहीं पे समेटते हैं।